नमस्कारम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं लैंड ऑफ द रॉयल किंग्स यानी कि रंगीलो राजस्थान को, और यहाँ की राजधानी जयपुर को एक्सप्लोर करने का आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं यहाँ के फेमस ब्रेकफास्ट से, और उसके बाद जाने वाले हैं जंतर मंतर। साथ ही कल के छूटे हुए कुछ आइकॉनिक प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एएस एक्सप्लोर्स। नमस्कार फ्रेंड्स, हम इस होटल कृष्ण कृपा में रुके हुए हैं। यहाँ से हम साइट सीइंग के लिए अभी जस्ट निकल रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज के टाइम में कवर करी जा सकती है। आज रात तक का टाइम है हमारे पास, लगभग 12 बजे का टाइम हो चुका है। अभी सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे साइट सीइंग के लिए। तो ऑन द वे आपको अपडेट करते जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएस एक्सप्लोर्स। तो फ्रेंड्स, दूसरे दिन की हमारी शुरुआत होती है नाश्ते से, और हम यहाँ के 100 साल पुराने गुलाब जी चाय वाले के यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड प्लेसेस में से एक लगा हमें। सो हमने कोशिश करी कि इस जगह को एक्सप्लोर करते हुए हम आज के दिन की शुरुआत करें। यहाँ का फेमस बन मस्का, ब्रेड बटर जैम और बन समोसा हमने ऑर्डर किया। साथ में हमने एडिशनल मसाला सैंडविच और चाय भी ऑर्डर करी थी, जिसमें से बन मस्का मुझे ठीक ठाक सा ही लगा। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया बन मस्का में। बन समोसा मुझे पसंद आया, लेकिन इसका बन बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगा। साथ में चाय की क्वांटिटी अच्छी थी और चाय भी ठीक ठाक सी थी। फ्रेंड्स, ब्रेड बटर जैम भी हमें ठीक लगा, क्योंकि ये चाय के साथ बिल्कुल भी आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है, बट स्टिल। मसाला सैंडविच हमने ऑर्डर करी थी, जो कि लगभग बॉम्बे सैंडविच जैसा था हम कह सकते हैं। अंदर उबले हुए आलू की स्टफिंग थी, जो कि ठीक ठाक सी थी। और एट लास्ट यहाँ का पेड़ा हमने ट्राई किया, जो कि बिल्कुल एवरेज सा लगा। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस यहाँ का बिल्कुल एवरेज सा ही था। मुझे ये जगह थोड़ी सी ओवररेटेड लगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाया। एंड ना सिर्फ टेस्ट के लिए, बल्कि यहाँ जो ब्रेड की क्वालिटी थी, बंस की क्वालिटी, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, फ्रेश नहीं लगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं हमारे अगले डेस्टिनेशंस के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग जंतर मंतर आ गए हैं, और हमने एंट्रेंस है जंतर मंतर का। और अभी हम हैं जयपुर के सबसे फेमस इमारतों में से एक जंतर मंतर में। जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, जिन्हें खगोल विज्ञान में बहुत रुचि थी और खगोलीय गणनाओं को और सटीक बनाने के लिए लगभग 300 साल पहले उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। पूरे भारतवर्ष में 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था, जिनमें से जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा और संरक्षित है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि खगोलीय विज्ञान और वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है। सो ये जंतर मंतर है गाइस, गाइडेड टूर हम लोगों ने प्रेफर किया है। देखिए, ये है करते हैं, ये है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इसका लोकल नाम है वो है जंतर और मंतर। यहाँ पे जंतर होता है वो इंस्ट्रूमेंट होगा, मंतर होगा वो कैलकुलेशन। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट है कैलकुलेशन। महाराजा सवाई जयसिंह ने बनाया 1728। पूरे इंडिया में 5 पॉइंट, दिल्ली, बनारस, मथुरा, उज्जैन एंड जयपुर। बट जयपुर का बेस्ट था आज भी वर्किंग कंडीशन। ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं सर्कल, इसको हम बोलेंगे यंत्र। तो यहाँ से हम नाइट टाइम में देख सकते हैं पोजीशन ऑफ कॉन्स्टेलेशन। हम चलेंगे, ये कॉन्स्टेलेशन का पोजीशन आगे आइए आप लोग। होल देख रहे हैं आप लोग, ये होल है, ये जयपुर। होल से ऊपर देखिए स्पॉट है, यहाँ से लाइन निकल रहा है। स्पॉट है पोजीशन ऑफ पोल स्टार, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव नक्षत्र।
यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकल रहा है वर्टिकल लाइन है वो होगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। होल के नीचे देखिए कर्व करता हुआ लाइन जा रहा है वो इक्वेटर है। इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर देखेंगे तो आपको हिंदी में कुछ वर्ड्स दिखाई देंगे, दिखाई दे रहे हैं लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ है। ये हमारे 27 कॉन्स्टिट्यूशन 27 नक्षत्रों के नाम है। तो नाइट में क्या करते हैं जो हॉल है इसके पैरेलल इधर देखिए टेलीस्कोप ट्यूब लगाएंगे। हमने यहाँ पे टेलीस्कोप ट्यूब लगा दिया। आगे वाले हिस्से से हम क्या देख रहे हैं नक्षत्र देख रहे हैं, लेकिन हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जो टेलीस्कोप ट्यूब का बॉटम होगा ना उन लाइंस को अलाइन करेगा। ओके जिस किसी लाइन पे आ रहा है वही नक्षत्र आप इसका लो। ओके ग्रेट। इसके पास का इंस्ट्रूमेंट है, इसका रफ मॉडल बनाया हुआ है। तो इस जगह का ओरिजिनल नाम है वो है यंत्र और मंत्र, लेकिन राजस्थानी भाषा में क्या हो गया ये जंतर मंतर। आइए ठंडा ओके यहाँ से आप देख पाएंगे पोजीशन ऑफ हम बोलते हैं ध्रुव नक्षत्र। नाइट में आप यहाँ पे आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ के अपना जो आई बॉल लगाएंगे आँख और सीधा देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा पोल स्टार। अब वो ध्रुव नक्षत्र होगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा नॉर्थ उत्तर में। हाँ ये नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। कंपास बोल देंगे हिंदी में दिशा सूचक यंत्र। आइए आइए जिनकी हाइट कम हो आ गए वो भाई साहब आ जाओ इधर। कितना हो गया 1 आवर आराम से देखिए ये सन डायल है और ये आपको टाइम बताएगा जयपुर का लोकल टाइम। मॉर्निंग टाइम हम यहाँ से देखते हैं, आफ्टरनून टाइम हम पार्ट बी से देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमने कहाँ से लिया है प्रयागराज। मिर्जापुर नैनी प्रयागराज है वो ईस्ट में आएगा, जयपुर है वो वेस्ट में आएगा। दोनों का लॉन्गिट्यूड डिफरेंट है, इस टाइम में डिफरेंस आता है। आज का डिफरेंस वो 29 मिनट का है। यहाँ से हम टाइम देखेंगे जयपुर का 29 मिनट इसमें प्लस कर देंगे। ये देखिए 10 है और वो 11 है, पूरा 1 घंटा है। 1 घंटे को बांटा। ये जो लाइन देख रहे हैं बड़ी ये 15 मिनट की है। 15, 30, 45, 60 में 15 को डिवाइड किया 5, 10, 15, 5 को डिवाइड किया 1, 2, 3, 4, 5, 1 को डिवाइड किया 20 सेकेंड। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो 20 सेकेंड है। शेडो इधर आ रहा है, इधर ये बच्चे का थोड़ा सा ऐसे। तो अभी आपने जो क्लॉक देखा वो तो 6 बजे काम कर रहा है। खोलेंगे आगे प्लेट इसमें भी लेफ्ट होगा, सेंटर में जो वॉल है निडल है सन इधर से राइट होगा क्योंकि ईस्ट इधर पूरा दीवार का आफ्टरनून पूरा सन उधर और 12 तो यहाँ तक बज गया 12 8 मिनट समझ आया आप लोग। और अराउंड 40 हो गया तो 40 में 29 है उस टाइम आप ऐड कर दो 29 मिनट तो आपका IST ये इंस्ट्रूमेंट है। ये भी हमें टाइम बताएगा, लेकिन ये वर्क करेगा 6 मंथ 6 महीना। क्यों करेगा आर्थ अब रिवॉल्व हो रहा है तो सन का पोजीशन है तो सन 6 मंथ जाता है उत्तरायण, 6 मंथ जाता है दक्षिणायन। 22 of March into 22 of September सन उत्तरायण रहता है। 24 of September to 21 सन रहता है दक्षिणायन। अभी सन दक्षिणायन में सेंटर में तो आयरन का स्टिक देख रहे हैं आप, आयरन स्टिक का शेड आ रहा है देखिए यहाँ पे यस आ रहा है यहाँ पे 12, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 शेडो आ रहा है 40 और 45 के बीच में। तो यहाँ पे हम जो टाइम लेंगे वो लेंगे 12:42। 12:42 में आपको ऐड कितना करना है 29 मिनट। 29 मिनट। ये इंस्ट्रूमेंट 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए है वो वहाँ पे है, पार्ट बी है वो यहाँ पे। यहाँ का जो खाली जगह का मार्बल देख रहे हैं आप वो वहाँ पे, वहाँ का मार्बल इन्होंने लगा दिया यहाँ। अगर हम इसको 1 पार्ट में कर देते हैं क्या बनेगा बाउल कंप्लीट बाउल बनेगा तो हम अंदर नहीं जा पाएंगे, इसलिए 2 पार्ट में डिवाइड। सेंटर में आयरन का रिंग है, सन का पोजीशन है, इसका शेड आ रहा देखिए मार्बल पे आ रहा हूँ आप। मार्बल के ऊपर 12 सनसाइन है हमारा 12 राशि। जहाँ पे शेड आ रहा है ना उससे ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे आप देखेंगे मकर दिखाई देगा। तभी तो सन का पोजीशन वो कहाँ चल रहा है मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में। तो इस मंथ जिन बच्चों का बॉर्न होगा उनका राशि क्या हो जाएगा कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। लेकिन ये जो शेडो आप देख रहे हैं ये आधे घंटे में आ जाएगा खाली जगह। तो यहाँ का खाली जगह है वो कहाँ पे है वो वहाँ पे।
ये अल्टरनेट आवर्स में वर्क करता है, 1 घंटा ये वर्क करेगा, इसके बाद में ये शैडो चला जाएगा वहाँ मार्बल पे, तो यहाँ जाएगा खाली। ये सन ट्रेवल कर रहा है ना, सन ट्रेवल कर रहा है, शैडो वेस्ट की चलेगा, ये शैडो नीचे भी जाएगा, सन का पोजीशन चलेगा, यहाँ पे इसका मार्बल लगाया हुआ है। यहाँ जी, वहाँ पे आपने राशि देखी, यहाँ पे उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना दिए, और यहाँ से बनाया जाता था जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप। जन्म कुंडली बनाने के लिए आपको चाहिए डेट, टाइम और प्लेस। डेट आपको क्या बता रहा है? राशि हमने देखी मकर, मान लेते हैं ये मकर। टाइम से हम देखते हैं लग्न राशि, जो हर 2 घंटे में बदलती है। प्लेस होगा वो हमें बताएगा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, तीनों हमने देख ली। देखने के बाद यहाँ पे सन का डिग्री देखेंगे हम। शैडो यहाँ रहा है, हाँ 240 है, हाँ शैडो जा रहा है 240 से आगे निकल गया। कितना डिग्री आगे निकला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्री 9 हम इसमें से माइनस कर लेते हैं, 231। हाँ यहाँ से हमने डिग्री लिया 231, यहाँ से डिग्री लेंगे और कहाँ जाएंगे? यंत्र आज देखा था हमने, सर्कल, वहाँ जाते हैं। 231 डिग्री पे टेलीस्कोप ट्यूब लगा दीजिए, आपको पता लग जाएगा आज के दिन में जयपुर के स्काई में कौन सा नक्षत्र है। ये नक्षत्र का जो पोजीशन होता है 54 आवर्स, 54 घंटे में चेंज हो जाता है। ये एक्चुअली 2 पार्ट में बना हुआ है, हाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री, सेम कॉम्प्लीमेंट्री ना। ये कितने कितने देर के डिफरेंस में चेंज होता है? हाँ, एक एक घंटे में ये चेंज होता है। ओके, सो दिस वन एंड दैट वन, these both pillars are complementary of each other. ये वाला जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी जो होते हैं। ये पार्ट ए है, पार्ट बी वहाँ पे है। यहाँ का अंदर आ जाओ, चलो अंदर जाओ, आइए सर, जो भी करते हैं ना, आइए सर आप पीछे वाले आ जाइए, पीछे में आ जाइए। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी वहाँ पे है। यहाँ का जो गैप देख रहे हैं आप लोग, ये वहाँ है, वहाँ का गैप यहाँ। ये हमें बताएगा सन का अल्टीट्यूड, हाइट, और एक बताएगा एजीमथ, अर्थ का रोटेशन। आयरन पोल देख रहे हैं आप लोग? यस, आयरन पोल का शेड आ रहा, देखिए वहाँ आ रहा साइड में। और ये जो साइड में डिग्रीज है हिंदी में, ये अल्टीट्यूड डिग्रीज है, 0 से स्टार्ट है, 90 डिग्री पोल के पास तक है। शेड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 40 है। अल्टीट्यूड एंगल कितना हो गया आपका? 40 डिग्री हो गया। 12 बजे तक सन ऊपर जाएगा, 12 बजे बाद में सन डिसेंड होगा, ये 40 डिग्री पे डिसेंड होगा नीचे। ऊपर वाला देखो पूरा 360 डिग्री का सर्कल है। ये हमें बताएगा एजीमथ, अर्थ का रोटेशन। पोल का शेड आपने इस लाइन में देखा, टॉप में देखिए 0 है, 0 के बाद में 10 दिखाई देगा ऊपर। 10 आ रहा, वो मेरी जो अंगुली आ रही है ना यहाँ पे, कितना हो गया? 11 12 13 और 14। और कितना रोटेट हो गया? 15 डिग्री हो चुका। ओके। कल दोपहर कितने घंटे हो जाएंगे? 23 आवर्स 0.56 मिनट 0.09 सेकंड। पूरा 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, पूरा एक दिन देगा। ध्यान रखो, ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट में बंद है अभी, तो यहाँ पे ओपन करें, इसको हम परपेंडिकुलर एंगल में करें। बीच में लाइन देख रहे हैं आप, ये इक्वेटर है, इसमें एक मेटल ट्यूब लगाएंगे इस तरह। ओके, मेटल ट्यूब का शेडो आएगा, वो स्केल पे आएगा, जैसे मेरी अंगुली का शेड आएगा। ये हमें बताता है अर्थ कितना इंक्लाइन हो रहा है, कितना डिक्लाइन। 22 दिसंबर सन यहाँ था, साल का सबसे छोटा दिन था। अभी है अर्थ वो इंक्लाइन होने लग गया, तो 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन था। 23 से दिन बड़े होने लग गए, तो ये 1 डिग्री चल चुका है। धीरे धीरे आ जाएगा, 21 मार्च को आपको यहाँ मिल जाएगा। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 0 डिग्री होगा। 21 मार्च के बाद में 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन हो गया। 21 जून के बाद में दिन छोटे होंगे, वापस ऊपर जाएगा। 23 सितंबर वापस यहाँ पे आ जाएगा, 23 सितंबर के बाद में वापस यहाँ चला जाएगा। अभी ये बंद है, इसलिए यहाँ से लेते यहाँ पे काम तेजस्वी है। तेजस्वी है, भारतीय हमेशा तेजस्वी रहे हैं।
हो गया डन? देखो एक हर इंस्ट्रूमेंट का महाराजा ने रफ मॉडल बनाया, प्रोटोटाइप बनाया। जैसे आपने उत्तरायण दक्षिणायन देखा पीछे, तो उसका देखा। एजीमर देखा आपने अर्थ का रोटेशन, राशि वाला देखा कि पार्टी। वहाँ पे एक फ्लैग लगा देंगे, ट्रायंगल फ्लैग, पताका। उसका डायरेक्शन देखेंगे। क्यों देखते हैं? विंड डायरेक्शन चेक करते हैं मानसून के लिए। अच्छा, जिसे हम बोलते हैं वेदर फोरकास्ट। ये ऊपर जो गुम्बद जैसा दिख रहा है वहाँ पे चढ़ के? गुम्बज नहीं है, वो छतरी है। अच्छा, छतरी है। गुम्बज इज डिफरेंट, छतरी इज डिफरेंट। इसमें चढ़ भी सकते हैं। एक पॉइंट और इधर क्या है? उधर ऑफिस है और एक टीम चलता। फ्रेंड्स, ये रफ मॉडल है जो भी हमने अभी एक फाइनल डिज़ाइन देखा हुआ था। So this is again the rough model of that sundial. यहाँ की इमारतें संगमरमर और पत्थरों से बनाई गई है। इसकी बनावट इतनी सटीक है कि ये सूर्य, चंद्रमा और बाकी ग्रहों की स्थिति को नग्न आंखों से ही बता सकते हैं। ये यंत्र इतने बड़े हैं कि इन्हें इमारतों की तरह ही बनाया गया है और दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी भी इसी जंतर मंतर में स्थित है। फ्रेंड्स, ये देखकर हमें हैरानी होती है। यहाँ मौजूद हर एक यंत्र का एक खास काम है। ये यंत्र समय बताने से लेकर ग्रहणों का पता लगाने और खगोलीय पिंड की स्थिति जानने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख यंत्र हैं, जैसे सम्राट यंत्र, जय यंत्र, प्रकाश यंत्र, दिशा यंत्र और राम यंत्र। ये सारे के सारे यंत्र मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर ही बेस्ड हैं और इसके मदद से बनाया गया एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर आज भी उपयोग किया जाता है। जंतर मंतर सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल साइंस ही नहीं है, बल्कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंस से भी इसका काफ़ी गहरा नाता है। उस समय के एस्ट्रोलॉजर ग्रहों की चाल के आधार पर ही भविष्यवाणियां करते थे और जंतर मंतर के यंत्र उनकी भविष्यवाणियों को और सटीक बनाने में मदद करते थे। ऐसी भी मान्यता है कि जयपुर शहर की बनावट को भी ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ही बनाया गया था। फ्रेंड्स, इस अनोखे जंतर मंतर को बनने में उस समय बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट्स के लगभग 6 साल का समय लगा था। अगर आपको ऐतिहासिक या एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये एक मस्ट विजिट प्लेसेस में से एक है जहां आपको आना ही चाहिए। फ्रेंड्स, जादुई जंतर मंतर को जानने के बाद हमारा अगला पड़ाव है मार्वलस जल महल। जल महल जयपुर के मानसागर लेक के बीचों बीच बनाया गया है और इसे 1799 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा ही बनवाया गया था। ये महल लाल बलुआ पत्थरों से बनवाया गया है। इसमें 5 मंजिल हैं, जिनमें से पहली 4 मंजिलें पानी में ही डूबी हुई रहती हैं और सिर्फ ऊपरी मंजिल पानी के ऊपर दिखाई देती है। इसे 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया है। 15वीं सदी में जब भारत के इस हिस्से में अकाल जैसी स्थिति होने लगी थी, तब इस महल को बनवाने की योजना बनाई गई थी। आमेर और अमागढ़ की पहाड़ियों से निकलने वाले पानी को इकट्ठा करने और पूरे इलाके को पानी की कमी से बचाने के लिए मानसागर झील बनाकर इसमें जल महल का निर्माण करवाया गया था। जल महल को राजा या रानियों के निवास के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। यह सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट की तरह ही इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए यहाँ कोई कमरा नहीं है। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े गलियारे बनवाए गए हैं। जल महल की छत पर बहुत ही सुंदर गार्डन है जिसमें सदियों पुराने पेड़ लगे हैं और ये एक हैरान करने वाली बात है कि कैसे किसी छत पर इतने बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। छत के किनारों पर सुंदर राजस्थानी छतरियाँ बनाई गई हैं जिनमें शुद्ध सोने से की गई पेंटिंग्स या नक्काशी आप देख सकते हैं। चूना पत्थरों से बने होने के कारण ही ये महल आज भी पानी के बीचों बीच शान से खड़ा है। हालांकि सुरक्षा कारणों से अब पब्लिक की यहाँ पे एंट्री बंद कर दी गई है। तो जयपुर का जब भी प्लान बनाए, जल महल को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला डेस्टिनेशन है जयगढ़ फोर्ट। इस दुर्ग का निर्माण 17वीं शताब्दी के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने ही करवाया था। 1678 में इसका काम शुरू हुआ था और ये किला जयपुर शहर के पश्चिम के अरावली पहाड़ी के चोटी पर बना हुआ है। इसे आमेर की रक्षा के लिए बनवाया गया था, जो कि शाही परिवार का निवास भी था। जयगढ़ दुर्ग को विजय का किला भी कहा जाता है, क्योंकि मुगल इसे कभी जीत नहीं पाए थे। यह किला अपनी मजबूत दीवारों, विशाल तोपों और भव्य महलों के लिए जाना जाता है।
इस किले में बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े टैंक और कुंड बनाए गए हैं जो कि पूरे किले को वर्ष भर पानी सप्लाई करने में सक्षम थे। दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी इसी किले में है जो कि आज तक कभी चली नहीं, लेकिन दुश्मन इससे बहुत घबराते थे, ऐसा बताया जाता है। और फ्रेंड्स, दुश्मनों के इस तोप से घबराने का कारण भी बहुत वाजिब था, क्योंकि ये तोप केवल एक ही बार चली थी ट्रायल के लिए और इसका गोला लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर जाके गिरा था। जहाँ पे इसका गोला गिरा वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हुआ कि बाद में उस गड्ढे को तालाब के रूप में परिवर्तित करवा दिया गया था। ऐसा भी माना जाता है कि महाराजा जय सिंह ने अपना सारा सोना इसी किले में छुपाया था, लेकिन किसी को खजाना आज तक मिला नहीं। यहाँ कई गुप्त सुरंगें भी हैं जो किले को अंदर ही अंदर कई स्थानों से जोड़ती है। और फ्रेंड्स, अगर हम बात हॉन्टिंग स्टोरीज और भूत पिशाचों की करें तो ऐसा माना जाता है कि इन सब का भी गढ़ राजस्थान है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जयगढ़ दुर्ग भूतों का घर भी है और उन्होंने रात को किले में बहुत सी अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनी और रोशनी देखने का दावा भी किया जाता है। इसकी सच्चाई का दावा तो हम नहीं करते, लेकिन ऐसी स्टोरीज सुनने में मज़ा बहुत आता है। फ्रेंड्स, अगर आप हर आम इंडियन की तरह इम्पल्सिव बाइंग के शौकीन हैं और स्ट्रीट शॉपिंग में आपको मज़ा आता है तो जयपुर का बापू बाज़ार विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ या आपकी मम्मी अगर जा रही हैं तो आप इसे यहाँ का हेवन कह सकते हैं फॉर स्ट्रीट शॉपिंग, जहाँ घूम के आप बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें, हैंडमेड चीज़ें और भी छोटे बड़े स्टफ़ जो आपको अपना पॉकेट खाली करने में मजबूर कर देंगे, ऐसी चीज़ें आप ज़रूर यहाँ पे विटनेस करेंगे। तो बापू बाज़ार विजिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत मज़ेदार प्लेस है और मुझे पर्सनली घूमने में बहुत मज़ा आया। तो फ्रेंड्स, सारे दिन जयपुर को एक्सप्लोर करने के बाद अब समय आ चुका है कि हम अपनी पेट पूजा करें और हम आ चुके हैं यहाँ के बहुत ही फेमस रावत रेस्टोरेंट, जहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है। मैंने जब यहाँ की कचौड़ी ट्राई करी तो मुझे ठीक सी लगी, अच्छी लगी, लेकिन जितना मैंने सुना था मुझे एट पार वैसा फील नहीं हुआ। साथ में हमने यहाँ की स्वीट कचौड़ी भी ट्राई करी जिसका टेस्ट भी अच्छा था। इसके बाद डिनर करने के लिए हम रावत के ही रेस्टोरेंट चले गए जो कि बॉलीवुड थीम पर बेस्ड है और वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होता रहता है। यहाँ हमने थाली ऑर्डर करी और थाली का खाना अच्छा था और यहाँ पे 400 रुपये पर थाली के हिसाब से हमने 3 थाली ऑर्डर करी जिसका टेस्ट अच्छा था और बहुत सारे बॉलीवुड मैशअप्स और सॉन्ग्स के साथ हमने अपने खाने को एंजॉय किया। और इसी के साथ हमारा आज का एक्सप्लोरेशन यहीं पे ख़त्म हुआ। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अभी आने वाले एपिसोड्स में हम और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं राजस्थान की, जिनमें उदयपुर और जैसलमेर शामिल हैं। बहुत ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग ASX न्यूज़। नमस्कार।